दोस्तों, आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत हुई है जिसका नाम है बिकम आवर वॉइस। ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों हुई, ये सब आपको बताएंगे। इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, आप सब अपने अपने घरों में होंगे, तो ऐसे में सोचे कि क्यों ना आपके साथ कुछ बात की जाए और जिसमें आपको ये भी बता सकें कि बिकम आवर वॉइस की शुरुआत क्यों की। तो आइए एक छोटी सी चर्चा आप सबके साथ। हम सब लोग के हमारे अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ पैशंस हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं, और सबके पैशन, सबकी स्टोरी, सबके ड्रीम्स अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी हम अलग नज़र आने से डरते हैं, डिफरेंट बात करने से डरते हैं। ऐसा क्यों, कभी सोचा आपने? क्योंकि हमने बड़े होते हुए लोगों के डर से अपनी बात को, अपनी आवाज़ को दबाना सीखा है, अपने पैशंस को छुपाना सीखा है। लेकिन आज अगर हम चाहें तो इस पैटर्न को चेंज किया जा सकता है और चेंज कर सकते हैं। वी आर द यंग जनरेशन, वी आर द यूथ ऑफ दिस नेशन। और बहुत ज़रूरी है कि वक्त रहते चीज़ों को समझा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। हम यंगस्टर्स की आवाज़ किसी को तो बनना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये किन यंगस्टर्स की बात हो रही है, किन नौजवानों की बात हो रही है, किन युवाओं की बात हो रही है, कौन है, उनके चेहरे कहाँ हैं, ये किन चेहरों की बात की जा रही है, और सबसे बड़ी बात, वे चाहते क्या हैं। मैं हिंदुस्तान के उन सभी नौजवान को संबोधित कर रहा हूँ जो ख्वाब देखना नहीं भूलते, जो नौकरी के लिए ज़मीन पर पैर घिसते तो हैं, लेकिन उनके इरादे आसमान को छूने के होते हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, सभी आर्टिस्ट, सभी ब्लॉगर्स, सभी सिंगर्स जो ख्वाब देखने से नहीं डरते, जो नए रास्तों से नहीं डरते। लेकिन हमारी दुनिया को एक ऐसा शेप दिया जा रहा है जिसमें हम यंग जनरेशन का, यंगस्टर्स का कोई रोल ही नहीं दिखता है, लगभग ना के बराबर। हर तरफ एक शोर है जिसमें हमें खुद की ही आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगर खास करके इस समाज की बात करें, ये समाज चाहता क्या है और ये समाज में है कौन? अब इस समाज को लेकर के अगर लड़कियों के बारे में थोड़ी सी एक दो बातें कहें तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। अगर कोई लड़की घर से अकेले बाहर जाती है तो समाज क्या कहेगा? अकेली बाहर जाएगी, हाँ, लड़कों के साथ पढ़ाई करेगी, अरे अरे अरे, 30 की हो गई, अभी शादी नहीं हुई, लड़कियों की मोटरसाइकिल चलाएगी। ये कौन है लोग जो डू और डोंट्स आपको बताते हैं? और क्या फ़र्क पड़ता है कि लड़की अकेले बाहर जाती है, कि लड़की लड़कों के साथ पढ़ाई करती है, कि वो 30 के होकर के सिंगल रहना चाहती है, या फिर वो शादी करती है, वो मोटरसाइकिल चलाना चाहती है, वो साइकिल चलाना चाहती है, वो कुछ भी करे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? उसके पेरेंट्स हैं, उसके गार्जियंस हैं उसे देखने और समझाने के लिए। तो प्लीज़ आप उसे ना समझाएं। लेकिन ये बात आप कब कह पाएंगे? आप कब कह पाएंगे कि मैं वो लड़का हूँ या मैं वो लड़की हूँ जो एक्सपेक्टेशंस और डिसअप्रूवल के शोर में अपने कंधों पर इरादों की एक भारी चट्टान लिए फिरता है? दोस्तों, इस यूथ को एक साइड लाइन पर बैठाकर चेंज दिखाया जाता है। आपको समझना होगा कि हमें साइड लाइन पर बैठकर चेंज नहीं देखना है, हम उस चेंज को लीड करेंगे, हमें उस चेंज को लीड करना है, ना कि साइड पर बैठकर देखना है। कुछ सालों में ये दुनिया हमारी होगी तो हमें पनाह दे वो दुनिया जिसमें हमें जिंदा रहना है। और दोस्तों, ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल ऐसे लोग आते हैं, और ये देखा जाए ना तो ये अपने आप में एक सेलिब्रिटी होते हैं, आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इन्हें समझना होगा
और आपको बताना होगा कि क्या ये आपके हित की बात करते हैं, क्या ये आपको समझते हैं। और अगर नहीं समझते हैं तो आपको कहना होगा कि यू आर नॉट स्पीकिंग आवर लैंग्वेज। और आपको बताना होगा कि अगर वो आपकी अटेंशन चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा। उन्हें आपके साथ खड़ा होना होगा, उन्हें आपको कहना होगा इट्स ओके टू बी डिफरेंट। उन्हें कहना होगा कि ख्वाब देखो, ख्वाब देखने से डरना नहीं, ये तुम्हारा हक है, ख्वाब देखना तुम्हारा हक है। उन्हें कहना होगा कि आगे बढ़ो, बढ़ना है, डरना नहीं है। उन्हें कहना होगा कि उड़ना है तो चलना शुरू कर दो, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। जो तुम चाहो उसको पाना है। और ये बात हमें और आपको बताना है। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ बिकम आवर वॉइस की शुरुआत की है। ऐसे में आप सभी जो भी इसको सुन रहे होंगे, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी अपनी स्टोरीज़, अपने अनुभव, अपने एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम, डिज़ायर्स, पैशन को शेयर करें हमसे। हो सकता है कि आपके द्वारा शेयर की गई चीज़ किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाए। धन्यवाद।